जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स क्लास 12 की पढ़ेंगे। दो जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। जो पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, जो हम वन शॉट पढ़ेंगे। अभी हमारे पास समय नहीं है पूरा पढ़ने के लिए, इससे हमारा समय व्यतीत होगा। तो हम वन शॉट में इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो हम बिना देरी करते हुए, अपना समय न व्यतीत करते हुए हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 100% वही टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम अब पढ़ेंगे आवेश किसे कहते हैं। आखिर आवेश होता क्या है। जब हम दो वस्तुओं को, मान लीजिए दो वस्तु ये है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। क्या करते हैं? आपस में रगड़ते हैं, उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। चुंबक का गुण जिसके कारण आता है उसे आवेश कहते हैं। चुंबक का गुण जिसके कारण आता है उसे आवेश कहते हैं। आवेश कितने प्रकार? आवेश ये 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला घर्षण द्वारा, दूसरा आवेशन द्वारा, तीसरा चालन द्वारा। घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, आवेशन द्वारा। तो हम पहला घर्षण द्वारा देख लेते हैं। घर्षण द्वारा मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको रगड़ते हैं तो उसमें चुंबक गुण, जैसे किसी पेन को रगड़ते हैं तो उसमें जो हीट उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो आवेशन घर्षण द्वारा समझ लिए। अब जैसे आवेशन और आवेशन द्वारा आवेश, जो आवेश होता है, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। इसमें प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन है, इसमें माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन है। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है। एक प्रोटॉन बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होती है। और इसमें नाभिक जो होता है, नाभिक में प्लस है, और ये जो बाहर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या हो, जो यहाँ n नाभिक में पाया जाता है, यह उदासीन होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देख लेते। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9 गुणे 10 की घाते माइनस 31। क्या होता है? 9 गुणे 10 की घाते माइनस 31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 6.1 गुणे 10 की पावर माइनस 27। 6.1 गुणे 10 की पावर माइनस 27 ये होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। अब हम जान ले इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। अब हम आवेशन द्वारा, जब मान लीजिए कोई रिएक्शन है, NaCl है, Na प्लस Cl माइनस, जो जो देता है इलेक्ट्रॉन वो प्लस में रहता है, और जो लेता है वो माइनस में। जैसे आप किसी को उधार कुछ दे रहे हैं तो आप प्लस में है ना। अगर कोई ले रहा है वो माइनस में, उसके ऊपर उसको देना रहेगा। तो ऐसे होगा। तो ये प्लस वाला आवेश ये माइनस क्यू की ओर चला जाएगा, आकर्षित आवेशित हो जाएगा, इसीलिए आवेशन द्वारा हो जाएगा। और चालन द्वारा मान लीजिए ये आवेश है, प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश। चालन द्वारा जब आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, ये प्लस वाला क्यू, ये प्लस प्लस प्रतिकर्षण करते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। जो प्लस प्लस आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षण करते हैं, और जो माइनस माइनस आवेश होते हैं वो आकर्षण करते हैं। तो प्लस प्लस आवेश प्रतिकर्षण कर देंगे और माइनस वाला प्लस आकर्षण कर देंगे। यहाँ पर चालन द्वारा ये आवेश हो गया। अब हम आवेश पढ़ लिए। अब आवेश
तीन प्रकार के होते हैं, ये पढ़ लिए। अब हम अगला टॉपिक अपना पढ़ लेंगे, इसको इरेज कर लेंगे। वन शॉट पढ़ लें, इसमें ज्यादा अपना समय न व्यतीत करते हुए अपना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है उसको पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम माना दो आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू, प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश है। माना दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण। माना दो आवेश प्लस क्यू माइनस दो के बीच आवेश, जाहिर सी बात आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण लगने वाला बल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कैसे कहते हैं? दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के व्यक्त कर्मानुपाती हो, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्यक्त कर्म, इसी कूलाम का नियम। जैसे मान ये आवेश प्लस और इसके अनुक्रमानुपाती Q1 व Q2 है, तो यह बराबर ये अनुक्रमण के मान ले के Q1 और Q2 है, और दूरी की क्या है? दूरी के वर्ग के व्यक्त कर्मानुपाती, यह बराबर के एक नियतांक है जो इसको हटाने के लिए के का प्रयोग के लिए Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये दूरी के वर्ग के व्यक्त कर्मानुपाती हो गया है। अब इसको हम देख लेते हैं। तो के का मान क्या होता है? 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है के का मान होता है। तो के का मान यहाँ लिख दिए Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। तो यह बराबर 9 गुणे 10 के बाहर मान किसका होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये होता है कूलाम का नियम। यही से कूलाम का नियम आता है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बिना देरी करते हुए, अपना समय न व्यतीत करते हुए अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया, जाहिर सी बात है। तो हम अगला नियम पढ़ेंगे, कूलाम का सदिश नियम। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, वही हम बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आता है। कूलाम का सदिश नियम। कूलाम का क्या पढ़ेंगे? सदिश नियम। कूलाम का सदिश नियम। माना कोई रेखाखंड ए बी है, माना कोई रेखाखंड ए बी है, तो इसमें प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश लग रहा है। इसमें प्लस क्यू आवेश में मान लीजिए Q2 है, ये Q1 है, तो दोनों आवेश प्लस में ले रहे हैं। मान लीजिए Q2, तो Q2 पर R1 है और दूरी, और Q1 पर R2 दूरी स्थित है। तो यहाँ पर R2 हो जाएगा, ये डैश डैश कर लेंगे और ऐसे इसको बढ़ा लेंगे, यहाँ पर R1 हो जाएगा। तो कूलाम का सदिश नियम क्या कहते हैं? माना कोई रेखाखंड ए बी है, उसके प्लस क्यू आवेश और माइनस की Q1 और Q2 है, जो Q2 पर R1 दूरी है और Q1 पर R2 दूरी है। तो हम अब कूलाम का नियम पढ़ लेते हैं। आखिर कूलाम का नियम क्या था? Q2 द्वारा Q1 पर बल, Q2 द्वारा Q1 पर बल, Q2 द्वारा Q1 पर बल क्या है? इसके लिए देख लेते हैं। तो Q2 द्वारा Q1 पर बल देख रहे हैं, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान
R12 का होल स्क्वायर R12 यहाँ पर हो जाएगा। ये कहा एक कूलाम के नियम से 1/4 पाइलसॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। ये दूरी Q2 पर R1 दूरी है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 सॉरी यहाँ पर Q1 Q2 अपान R12 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 1 मान लेते हैं। अब Q1 द्वारा Q2 पर बल, Q1 द्वारा Q2 पर बल देख लेते हैं। तो Q1 द्वारा F21 बराबर, ये जो होता है यहाँ विपरीत हो जाता है। जैसे Q2 है Q1 है तो यहाँ पर F21 मान ले, यहाँ पर Q1 द्वारा तो Q1 द्वारा Q2 पर तो F21 मान ले। तो 1 कूलाम के नियम से यहाँ पर लिख देंगे, कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का होल स्क्वायर। तो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पर सदिश रहता है तो 1/4 प्लस Q1 Q2 अपान R21। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं जो R21 बराबर R12 बराबर R, जो ये R21 और R12 बराबर क्या होता है, R होता है। तो समीकरण 2 से और अब लिखेंगे इसको, थोड़ा आप समझ लिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको आगे लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से 1/F बराबर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर। समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 से लिए हैं। अब समीकरण 2 से F21 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का होल स्क्वायर। समीकरण 3 हो गया। तो ये समीकरण 1 था। समीकरण 1 से समीकरण 3 बना, समीकरण और 2 से समीकरण 4 बन गया। क्या कहते हैं, अब समीकरण लिख देंगे हिंदी समीकरण 1 व 2 व 3 व 4 कूलाम के सदिश रूप को व्यक्त करते हैं। 1 व 3 व 4 समीकरण के कूलाम के नियम को व्यक्त करते हैं। इसी को कूलाम का सदिश नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कूलाम का सदिश नियम कहते हैं। आप समझ लिए होंगे कूलाम का नियम आखिर होता क्या है। तो कूलाम का किसी रेखाखंड पर मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, उसमें दूरी प्लस क्यू आवेश पर Q1 R1 लगेगा और Q2 आवेश पर R2 दूरी लगेगा। तो उसी को कूलाम के नियम के अनुसार लिख लेंगे सदिश, इसको वेक्टर कहते हैं। यही सदिश होता है जो F12 पर लगा होता है, यही सदिश होता है। क्या होता है, यही सदिश होता है। अब हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, इसको इरेज कर ले रहे हैं। आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो अब हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या कोष्टक में tan A पढ़ेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता हम पढ़ेंगे। तो अब हम पहले इसका हिंदी लिखा जाता है, जो हिंदी फिगर बनाएंगे वही लिखा जाता है। तो हम अब पढ़ेंगे, माना कोई रेखाखंड AB, रेखाखंड जो AB पे प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश है,
और दूर उनके दूरी क्या है 2l है, और और बिंदु O है यहाँ पर L और L है, और यहाँ बिंदु B को बढ़ाने पर P एक बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है। यही हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यही हमारा फिगर हो गया। माना कोई रेखाखंड A और B है और उस पर प्लस क्यू माइनस क्यू है और 2l दूरी पर स्थित है। अगर 2l है तो आधा l और l मिलकर 2l, यहाँ तक l, यहाँ पर l, और बिंदु B से P तक कोई बिंदु E1 व E2 है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही पहले हिंदी लिख ले, फिर फिगर बना लेंगे। अब इसको हल करेंगे। तो अब हम इसको अब हल करेंगे। तो E1 बराबर, तो कूलाम के नियम अनुसार 1/4π/7 के Q1 Q2 अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, समीकरण 1 मान लीजिए। और E2 द्वारा 1/4π/0 के Q1 Q2 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2 मान लीजिए। इसको जो E1 पर कूलाम के नियम अनुसार बन गया और E2 पर कूलाम के नियम अनुसार ये बन गई। एक पर प्लस दूरी ली जाती है, एक पर माइनस दूरी ली जाता है। अब हम समीकरण 1 और 2, अब इसको हल करेंगे। E बराबर E1 माइनस E2 क्या होता है? E बराबर जो होता है E1 माइनस E2 होता है। इसको घटा देंगे 1/4π/0 के Q1 Q2 अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4π/0 के Q1 Q2 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 1 व 2 को हल कर लें। ये घटाए तो इसको 1/4π/0 के इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, Q1 ले लेंगे, 1 बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस R प्लस एल का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो इसको हल कर लेंगे 1/4π/0 के Q1 ब्रैकेट में R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का 2 बार लिख लेंगे। ये हो गया। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको इरेज कर लें। क्या कि कैसी जगह नहीं है तो इरेज करके हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ तक आपको समझ में अगर आया होगा तो आप देख लीजिए। उसके बाद हम आगे इसको इरेज कर दे। तो यहाँ तक आया होगा 1 अप के, यहाँ उसके बाद है के क्यू आर एल अपान आर क्यू एल अपान, नहीं यहाँ तक हम लोग हल किए थे 1/4π/0 के 4RL, उसको हल करेंगे। इसको हल करें R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट है ना। उसके बाद हो जाएगा 1/4π/0 के 2QL अपान R स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। R स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। और P इक्वल क्यू इंटू 2L होता है। ये हमारा सवाल है। P इक्वल क्यू इंटू 2L होता है। तो यहाँ पर रख देंगे P की वैल्यू Q इंटू 2 पर 1/4π/0 के P लिख देंगे, R लिख देंगे। इसके बाद के PR लिख लिए। इसको हल करेंगे तो R क्यूब बन जाएगा। तो एक R से एक R कट गया तो 1/4π/0 के
ब्रैकेट में पी अपान आर क्यूब बन जाएगा, पी अपान आर क्यूब बन जाएगा। तो इसको जो ग्रेटर देन जो है ग्रेटर यल जो है आर से क्या है छोटा है, जो यल है आर से बड़ा है और आर से यल छोटा है, यल से आर बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर आर हो जाएगा। तो कट गया तो के है, के नियतांक है, के का मान 1 होता है, लिख लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब। ये अच्छी स्थिति में यही सूत्र हो जाता, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कर लिए। इसमें कुछ ज्यादा खास होता नहीं है, बस जो फिगर होता है वही आप नोट कर लीजिए। ऐसे फिगर ए भी एक रेखाखंड मान लीजिए, यहाँ पर प्लस क्यू अवेश और माइनस क्यू अवेश और यहाँ पर 2l दूरी है, तो वो कोई बिंदु मान लीजिए, यहाँ पर l हो जाएगा, यहाँ पर l हो जाएगा और B से यहाँ P की दूरी जो E1 व E2 है, यहीं पर E1 व E2 है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के यही सूत्र यहीं पर निकालते हैं। तो और क्या कहते हैं, और प्लस क्यू आवेश के लिए आर माइनस यल हो जाएगा और माइनस क्यू आवेश के लिए आर प्लस यल हो जाएगा। यहाँ पर दो आवेश की जो दूरी है ये दूरी हो जाएगी। तो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप समझ गए। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें जो है ये बोर्ड एग्जाम में 2000 मतलब हर साल इम्पोर्टेंट है, जो हर साल पूछा जाता है, मतलब कि यह अच्छी स्थिति में पूछेगा या निरक्षीय स्थिति में पूछेगा, एक तो एक जाहिर सी बात है आना है। तो हम आवेश पढ़ लें, कूलाम का नियम और कूलाम का सदिश नियम और विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर tan भी हो जाएगा या tan भी। तो यही हमारा 4-5 टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर में है इंपॉर्टेंट है, वही हम टॉपिक अपना पढ़ लें, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है और हमें अच्छा नंबर भी लाना है। तो इसीलिए हम अब इसको पढ़ते हैं और विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ लेते हैं, tan v। इसका क्या होगा, माना कोई रेखाखंड ए बी है, माना कोई रेखाखंड ए और बी है, क्या है यहाँ पर माना कोई रेखाखंड ए और बी है और उसके लंब अर्धक कोई बिंदु क्यों है, मान लीजिए लंब अर्धक कोई बिंदु क्यों है, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर जो बिंदु है ये पी हो जाएगा, तो इसको जो यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर जाएगी जो यहाँ पर, तो ये E1 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा। इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करेंगे, विद्युत क्षेत्र की सूत्र का निगमन करेंगे, ये R हो जाएगी, ये L हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए हो कि फिगर क्या कहते हैं। फिगर जो है, माना कोई रेखाखंड ए बी है, उसके मध्य बिंदु P जो अर्धलंबोक, ये अर्धलंबोक का हो गया और उसके यहाँ बिंदु P है जो यहाँ पर E1 व E2 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही निरक्षीय स्थिति में इसी को हल करना है। तो अब हम हल करते हैं, जो इसकी दूरी L1 है वह L1 है और इसको पूरे 2L हो जाएगी। तो हम इसको हल करते हैं, क्या कहते हैं, ए बी बराबर बी पी हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ए पी बराबर बी पी, ये लाइन बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा और रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी E1 प्लस क्यू पर E1 है और माइनस क्यू पर E2 आवेश है, इसको निकालेंगे। तो निरक्षीय स्थिति में tan v के E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण 1 मान ली E1 वाला 1/4 प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा,
और E2 बराबर 1/4 पाई F साइन नॉट के Q1/R² प्लस L² हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। अब हम कुछ जो थोड़ा सा इसमें वो शब्द है जो इसको लिख ले रहे हैं। जो E1 है इसको आप नोट करिए थोड़ा। जो E1 है, E1 जो है E बराबर E1 जो cos थीटा पर और E1 प्लस E2 cos थीटा। यहाँ पर जो इसी 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 फिगर से आया है। यहाँ देख लीजिए ऐसे फिगर है तो एक लाइन ऐसे एक ऐसे यहीं पर है तो ये है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यहीं से ये आया है। अब इसको हम जोड़ ले रहे हैं। इसको जोड़ ले रहे हैं, उसके बाद जोड़ के अब हल करते हैं। इसको इरेज कर ले रहे हैं थोड़ा, तो इसको हल कर ले रहे हैं तो E1 और E2 मिलकर 2E बन जाएगा। 2E1 cos थीटा ब्रैकेट उसके बाहर 1/4 F साइन नॉट Q1 इंटू Q/R प्लस L R² प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा अपान क्यों हो जाएगा अपान cos थीटा। सॉरी, यहाँ पर अपान cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं cos थीटा बराबर क्या हो गया, लाल बटे कक्का यहाँ देख ले रहे हैं। cos थीटा बराबर आधार बटे कण। आधार क्या हो गया, आधार ये है हमारा और कण ये है। आधार बटे कण हो जाएगा cos थीटा बराबर तो 1 हो जाएगा। कण R² प्लस L² हो जाएगा। इसको रूट में R² प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 1/, कोष्टक में R² प्लस L² का 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कोष्टक ब्रैकेट हट गए। तो ऐसे ऐसे इसको लेंगे। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं और लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई F साइन नॉट के Q1/R2 प्लस L का 3/2 होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या कहते हैं इंटू जो cos थीटा बराबर हो जाएगा। cos थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कण, यहीं से भी लिखा लेते हैं। यहाँ पर R² हो जाएगा तो इसको लिख लेंगे 1/R² प्लस L² का 1/2 लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या कहते हैं इसको हल करेंगे 1/4 F साइन नॉट के 2Q1/R² प्लस L² का 3/2 हो जाएगा। जो R/2 P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो यहाँ पर Q इंटू 2 यहाँ पर P लिख देंगे जो 1/4 पाई F साइन नॉट P अपान R² प्लस L² का 3/2। जो L है वो R से बड़ा है, मतलब छोटा है, और R जो है L से बड़ा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहीं पर आगे इसे लिख ले रहे हैं 1/4 पाई F साइन नॉट P अपान R³ यहाँ पर आ जाएगा। यही निरक्षीय स्थिति में tan V के लिए फार्मूला हो जाता है। निरक्षीय स्थिति में tan का फार्मूला है। यहाँ पर जो k है, k नियतांक है, 1 मान लेंगे तो यहाँ 1 से अगर 1/4 पाई F साइन नॉट गुणा करेंगे तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यही निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाता है tan V के आधार पर होता है। तो हम आज पढ़े आवेश, जबकि आवेश पढ़े, कूलाम का नियम पढ़े, कूलाम का सदिश नियम पढ़े और अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ लिए। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर
कंप्लीट हो गया, जो वन शॉट में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम अब अगर आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इस चैनल पर क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।